नमस्कार और स्वागत है आपका मार्केट लाइव में। मार्केट लाइव देश का पहला ऐसा शो जो लाइव स्ट्रीम होता है, बहुत सारे डिजिटल माध्यमों से आप तक पहुंचता है और जहां रियल टाइम इंटरैक्टिव हम आपसे बातचीत करते हैं, आपको कनेक्ट करते हैं देश के बड़े बड़े एक्सपर्ट से, देश के जाने माने ऐसे लोगों से जो बाजारों को, शेयर्स का बाजार हो चाहे क्रिप्टो का बाजार हो, बहुत अच्छे से समझते हैं और बहुत डीपली उसको समझ करके वहां से ऐसे मौके निकाल करके लाते हैं या उसका एनालिसिस लाते हैं जिससे कि हम समझ सकें बाजार कैसे काम कर रहा है, बाजार में कहाँ है मौके मुनाफा कमाने के या पूंजी को बढ़ाने के। आज का जिस तरीके का लाइनअप है वो बहुत इंटरेस्टिंग है और आज के शो को हम शुरू करने जा रहे हैं शीतल जी के साथ में। शीतल जी बहुत समय बाद हमारे साथ में जुड़ रही हैं, उन्होंने समय दिया है। शीतल जी देश की जानी मानी न्यूमरोलॉजिस्ट हैं और एक खास तरीके की न्यूमरोलॉजिस्ट हैं क्योंकि खाली न्यूमरोलॉजी वो लोगों के लिए नहीं करती हैं, वो साथ ही साथ शेयर बाजार की भी करती हैं। अंकों के माध्यमों से, ज्योतिष के माध्यम से बाजार को समझती और समझाती हैं और मौके निकालती हैं, लेकर के आती हैं, मुनाफे कैसे कमाया जा सकता है। बहुत स्वागत है शीतल जी शो पे। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। तो शीतल जी सबसे पहले तो आपको जैसे सभी हम जानते हैं कि देश की एक सबसे सुलझी हुई न्यूमरोलॉजिस्ट हैं और बहुत सारी चीजें आपने बहुत काम किया हुआ है बाजार के अंदर में। कल एक बड़ा इवेंट था, बजट का दिन था और बहुत सारे अनाउंसमेंट्स हुए। बहुत लोगों ने अलग अलग तरीके से उसको इंटरप्रेट किया, कुछ ने उसको बहुत पॉजिटिव बताया, कुछ ने बहुत नेगेटिव बताया, कुछ ने उसके अंदर में एक नो इवेंट भी बताया है कि उसके अंदर में कुछ भी नहीं था। आपका क्या व्यू है? आपने क्या देखा बजट के अंदर में? क्या चीजें आपको अच्छी लगी और क्या चीजें एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से नहीं होती हुई दिखाई? एक्चुअली बजट सच बताओ तो हाँ बहुत अच्छा ही था क्योंकि काफी सारी चीजें बजट में दी गई है और ऑलरेडी गवर्नमेंट देते ही आ रही है। बजट का मीनिंग क्या होता है अलेक्स सर, आपको पता है कि जब बजट होता है ना तो बजट एक्चुअली जब हम लोग घर का बजट बताते हैं तो हमें हमारे पास एक पर्टिकुलर फंड होता है कि इसमें ही घर चलाना है, इसमें ही सेविंग करना है, इसमें ट्रैवल करना है, इसमें ही हमें बाहर का खाना भी मंगाना है। तो यही सिचुएशन हम लोग नहीं समझ सकते कि यही सिचुएशन देश के अर्थ मंत्री के साथ भी होती है कि उन्हें एक पर्टिकुलर अमाउंट दिया जाता है, उसी अमाउंट में सारे लोगों को खुश करना डेफिनेटली थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। और यही कल के सेशन में भी हमने देखा कि कहीं ना कहीं छोटी मोटी डिफिकल्टीज इन लोगों के साथ आती रहती है। हम लोग ह्यूमन बींग है, हम लोग ये बेयर करते हैं, तो अर्थ मंत्री तो बेयर करने ही वाला है। तो काफी सारे नाम जैसे आप बोल रहे हो कि किसी को पसंद आया, किसी को नहीं पसंद आया, तो बजट के हिसाब से अगर आप देखोगे तो ये काफी सारी अच्छी चीजें भी बजट में है। मोस्ट ऑफ टाइम हम लोग यही करते हैं कि हम लोग अच्छी चीजें भूल जाते हैं और हम लोग दो चार निगेटिव चीजों पर ज्यादा ध्यान देते हैं। बट हाँ एलेक्स सर, हमारे लिए स्टॉक मार्केट के लिए डेफिनेटली कुछ नहीं दिया है, टैक्स में बदलाव नहीं किया गया है, ये कहीं ना कहीं डेफिनेटली हम सभी के लिए थोड़ा सा निराशाजनक था। बट ओवरऑल 2022 के हिसाब से जैसे मैंने आपके साथ प्रेडिक्शन किए थे कि 2022 कैसे रहेगा, कौन से सेक्टर्स चलेंगे, तो यस उसी तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत अच्छा बजट दिया गया है। 25,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनेंगे 3 साल में। नए मतलब ट्रैवल के लिए भी बहुत अच्छा बजट दिया गया है। 400 नए वंदे भारत ट्रेन भी शुरू होंगी। गति शक्ति अंतर्गत 100 कार्गो टर्मिनल बनाने वाले हैं। अब देखिए दिन ब दिन क्रूड ऑयल का रेट बढ़ रहा है और क्रूड ऑयल से काफी सारी चीजें रिलेटेड होती है हमारे इंडिया में। तो वही उन्होंने बोल दिया कि स्वदेशी ईटेबल ऑयल जो है ना उसका प्रोडक्शन बढ़ेगा, और उसका प्रोडक्शन बढ़ेगा तो डेफिनेटली वो इंडिया में बढ़ेगा। तो इंडियन लोगों के लिए मतलब हमारे लोगों के लिए ये बहुत अच्छी चीज मानी जाएगी। एग्रीकल्चर के लिए भी काफी अच्छा ये बजट रहा। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के लिए प्रोडक्शन पे ये लोग और ज्यादा ध्यान देंगे, ऐसे निर्मला मैम ने बताया है। जी, तो ये बहुत अच्छे अनाउंसमेंट्स हैं जो कि आपको लग रहे हैं कि बहुत पॉजिटिव हैं और देश के लिए या आर्थिक स्थिति को देश की अच्छी करेंगे। और एक आपने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया कि आप कह रहे हैं कि जिस तरीके से महिलाएं अपने घरों में बजट बनाती हैं घर का, उनको एक पैसे दिए जाते हैं और इतने में घर चलाना होता है, और लेकिन उसमें घर परिवार के सारे सदस्य भी तब भी खुश नहीं होते हैं क्योंकि किसी को उसके पसंद की सब्जी मिलती है, किसी को उसके पसंद की मिठाई मिलती है और कुछ चीजें मिलती हैं, कुछ नहीं भी मिलती हैं। तो उसी तरीके से निर्मला जी ने भी उसी तरीके से देश का बजट बनाया है
और उसमें सब तरीके के लोग होंगे, किसी को पसंद आएगा किसी को नहीं। लेकिन शीतल जी, कौन सी चीजें ऐसी थी जो एक्सपेक्टेड थी या जो आप चाहती थी, अगर हम बाजार के लिहाज से समझें, शेयर बाजार के फ्रेटर्निटी को रिप्रेजेंट करते हुए या किसी और तरीके से भी, अगर आपको लगता है, या एज अ गृहिणी होते हुए अगर आपको लगता है कि घर के हिसाब से कोई ऐसी चीज जो कि कोई अनाउंसमेंट जो एक्सपेक्टेड था, जो उम्मीद आप चाह रहे थे कि सरकार को करना चाहिए था? ये काफी सारी, अभी वही हो गया ना, एक्सेप्टेशन हमारी इतनी होती है और नहीं मिलता है तो डेफिनेटली वो तकलीफ होती है। वही हुआ है, काफी सारे एक्सेप्टेशन थे, मतलब काफी सारे चेंजेस नारी शक्ति के लिए आने चाहिए थे, काफी सारे चेंजेस टैक्सेस के लिए, और अगर आप देखोगे तो इंटरेस्ट रेट के लिए भी काफी सारे एक्सेप्टेशन थे, बट वो नहीं हुआ है एज ऑन। अगर आप देखोगे तो उन्होंने जो दिए हैं वो सीज के कायदों में सुधार किया है, 5G के लिए उन्होंने सर्विस में रोल आउट किया है, बट उन्होंने ये नहीं बताया कि फोन की कीमतों में कितना कम आप कर सकते हो, जो कि आज की बहुत ज्यादा नीड है। मतलब हर कोई डिजिटल होना चाह रहा है, बट डिजिटल करेंसी के लिए उन्होंने एक अनाउंसमेंट कर दी, बट डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए उन्होंने बहुत कुछ नहीं दिया है। वो कहीं ना कहीं डेफिनेटली थोड़ा सा निराशाजनक हुआ है। जी, इनफैक्ट शीतल जी, अगर उसमें मैं ऐड करूं तो शायद कहीं ना कहीं हो सकता है कि दाम आपको हार्डवेयर के बढ़ते हुए, यानी कि वो आप जो फोन सेट्स और मोबाइल या डिजिटल डिवाइसेस की आप बात करें, तो शायद हो सकता है वो बढ़ते हुए नजर आए, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें करी हैं सरकार ने जिसके चलते शायद आपको उनके दाम और ये सारी चीजों के गैजेट्स के दाम आपको बढ़ते हुए भी नजर आए। लॉन्ग टर्म में हो सकता है कि उसका रिवर्सल आए, क्योंकि बहुत सारी चीजों पे ड्यूटी कम करी है जो इंपोर्ट किए जाते हैं, जिन चीजों से, जिन कंपोनेंट से ये चीजें बनती हैं, वो इंपोर्ट ड्यूटी कम करी है। लेकिन वो जब तक आएगा और जब प्रोडक्शन इंडिया के अंदर में होने के बाद में जब वो सामान, वो डिवाइसेस मार्केट में आएंगी, उसमें समय लग सकता है, 2 साल 3 साल या ज्यादा। और अभी जो सीधा सीधा जो डिवाइसेस आती हैं वो शायद थोड़ी और महंगी हो जाए, तो ये भी एक बुरी खबर ही है कहीं ना कहीं, और जो आप कह रहे हैं। लेकिन ये अच्छा इंटरेस्टिंग एक वो कनेक्शन है जो आप कह रहे हैं कि एक तरफ डिजिटल करेंसी। हाँ, आपने एक चीज नोटिस की है कि इन्होंने बता दिया कि 80 लाख घर बनाएंगे, अफोर्डेबल हाउसिंग बनाएंगे, और उसमें ना गवर्नमेंट ने स्टील स्क्रैप, एक्वालायर उपकरणें जो होती है, और जो पॉलिशेड डायमंड्स होता है, चुनिंदा केमिकल्स होता है, मेथॉल होता है, और रॉक फॉरेस्ट होता है, उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी कम कर दिया। तो ये न्यूमोलॉजी के लिए डेफिनेटली हमारे लिए थोड़ा सा बेनिफिशियल रहेगा, मेरे क्लाइंट के लिए अच्छे स्टोन्स या फिर अच्छी सारी चीजें लेने के लिए ये मेरे लिए बहुत अच्छा बजट में अनाउंसमेंट हुआ है। अरे वाह, तो ये आपके लिए और आपके आपके इंडस्ट्री या सेक्टर को अगर हम कहें तो उसके लिए अच्छा है। तो ये इसकी बहुत बहुत बधाई है आपको, शुभकामनाएं। कम से कम कोई तो खुश हुआ है, क्योंकि इस बजट के अंदर में एक और बड़ी जो एक चीज है, वो ठीक बात है कि हम कह रहे हैं कि सबको खुश नहीं किया जा सकता, लेकिन कहीं एक ओवरऑल जब देख रहा हूँ, या मैं जैसे देख रहा हूँ एक थर्ड व्यू के हिसाब से, एक न्यूट्रल आई के हिसाब से, तो मुझे लगता है कि किसी को भी खुश करने के लिए नहीं बनाया गया बजट। कि कोई भी खुश नहीं है, दुखी नहीं हो। ये भी कई जगह कहा जा रहा है कि आप इसलिए दुखी नहीं हो क्योंकि दुखी करने जैसी कोई चीज भी नहीं करी गई है, लेकिन आप खुश हो ऐसा भी कुछ नहीं कहा गया, क्योंकि कोई भी अनाउंसमेंट ऐसा नहीं है जो चेंज कर रहा हो। तो बेसिकली कहीं ना कहीं स्टेटस को मेंटेन किया गया है। तो जो भी खुशी होनी थी या जो भी दुख होना था वो पिछले साल हो चुका है, और अब कहीं ना कहीं ये उसी का कंटिन्यूएशन है। तो उसमें कहीं कुछ ऐसी नई चीजें, ये बहुत बड़े उतार चढ़ाव, ऐसे चेंजेस कुछ भी नहीं है। ना मेरा टैक्स बदलने वाला है, ना मेरी कोई इनकम बढ़ने वाली है, ना मेरे इनकम पे टैक्स बढ़ने वाला है। तो हर चीज को बहुत ही उस तरीके से बैलेंस किया गया, जिस बैलेंस के अंदर में आपके पास खुश होने जैसा बहुत कम लोगों के लिए है, और उसमें से अगर आप हैं तो वो बहुत अच्छी बात है कि कम से कम आपके लिए कोई तो एक अच्छी खबर है, खुशखबरी है। काफी सारी चीजें अच्छी है। अगर आप नोटिस करोगे ना, तो उन्होंने 2 लाख आंगनवाड़ी विकसित करने के लिए दिया है, जो लाइक अभी हम लोग बोलते हैं ना, विलेजेस में अभी इतनी प्रोग्रेस नहीं हो रही है, कोई कोई जगह ऐसी है कि जहाँ पे डेवलपमेंट की जरूरत है, तो गवर्नमेंट ने उसके ऊपर फोकस किया है। स्टार्टअप के लिए नया, मतलब लाइक और प्रोत्साहन देने के लिए गवर्नमेंट ने एक छोटा सा फंड वहां पे अलग रख दिया है। उसके बारे में अगर आपको मैं बताऊं तो 75 डिजिटल बैंकिंग नए यूनिट्स खोलने वाले, डिजिटली कुछ ना कुछ वो लोग प्रोग्रेस कर ही रहे हैं डेफिनेटली। पेयजल के लिए उन्होंने 60,000 करोड़ रुपीस बाहर, मतलब अलग से निकाल दिया। सबसे अच्छी बात अगर अलेक्सर मैं बताऊं आपको यहाँ पे, तो डिफेंस सामग्री जो इम्पोर्ट होती है ना,
उसके लिए 65% उन्होंने कैपेक्स अलग से दे दिया है और स्वदेशी कंपनियों से खरीदने की परमिशन ज्यादा दे दी है। तो ये मतलब उन्होंने सोच समझ के इंडियन प्रोडक्शन पे ज्यादा ध्यान दिया है। ये सबसे अच्छी बात मुझे इस बजट में लगी है कि हमारे यहाँ बाहर से लेने से बेटर है हम हमारे यहाँ के लोगों को प्रोत्साहित करें और उनसे प्रोडक्शन ले तो इन लोगों को फायदा होगा, इकोनॉमी रोटेट होगी। ये इन लोगों ने ये बजट में सोचा है। जी, निश्चित रूप से देश के ऊपर और स्वदेशी पे एक फोकस दिख रहा है इस सरकार का, और वो एक अच्छा एक व्यू है, एक अच्छा तरीका है जिस तरीके से कि देश का काम देश के, वही जो मैं अभी हार्डवेयर और उसमें डिजिटल गैजेट्स में भी जो कह रहा था, तो उसमें भी कहीं ना कहीं व्यू यही है कि जो अभी इंपोर्ट होते हैं, जो हैंडसेट, जो फोन आप बाहर से लेकर के आते हैं, वो महंगा हो जाएगा, लेकिन उसके जो कंपोनेंट्स हैं जिससे वो फोन बनता है या वो गैजेट्स बनते हैं, वो सस्ते आएंगे, उस पर इंपोर्ट ड्यूटी कम होगी। अब प्रोत्साहन इस बात का दिया जा रहा है कि यहाँ पे कंपनीज ला करके उन सामानों को और यहाँ पे बनाए, उस फोन को यहाँ मैन्युफैक्चर करें और फिर यहाँ पे बेचें, तो वो सस्ता बिकेगा क्योंकि उसकी इंपोर्ट ड्यूटी उसके जो कंपोनेंट्स की वो कम हो गई। तो वो फोकस अच्छा दिख रहा है कि हाँ, देश का पैसा देश के अंदर में ज्यादा रहे, देश का बिजनेस देश के अंदर से चले, देश के लोग चलाएं, कमाएं, बढ़ाएं, ना कि ये पैसा एक्सपोर्ट में और उन चीजों इंपोर्ट में चला जाए, जबकि हम बाहर बाहर से पैसा लाते हैं और वहां विदेशों को वो पैसा, तो वो पेमेंट हो जाता है। वो ना हो करके कहीं हम अपने आप को मजबूत करें और अपने देश को बढ़ाएं। तो ये बहुत अच्छा एक डायरेक्शन अच्छा है। काम और तेजी से करने की जरूरत होगी और स्ट्रांगली करने की जरूरत होगी, और कोशिश ये भी समझने की जरूरत होगी कि ये एक्चुअली इम्प्लीमेंट भी हो, क्योंकि पीछे हमने बहुत सारी योजनाएं देखी हैं जो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई हैं। आज इतने सारे बजट आ चुके हैं इस सरकार के भी, यानी दूसरे कार्यकाल में भी सरकार के पहले बजट में जो अनाउंसमेंट्स थे, वो बहुत सारे ऐसे अनाउंसमेंट थे जो इस बजट में भी रिपीट हुए हैं, लेकिन उसके अंदर में एग्जीक्यूशन नहीं हो पाया है। तो कहीं वो एक लेगार्ड है, एक स्लो, एक स्पीड दिखती है कुछ एक चीजों में, यानी ये जल योजना में भी और उसमें भी तो बहुत सारी चीजें पहले पिछली योजनाओं में वो पैसे खर्च ही नहीं हुए और वो इस्तेमाल नहीं हो पाई या वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाए। तो शायद अब आगे चल करके, क्योंकि ये करीब करीब अब हम आखिरी बजट की तरफ बढ़ रहे हैं, अगला बजट जो होगा वो इस सरकार का आखिरी फुल बजट होगा, तो उससे पहले मैं अभी शायद आपको चीजें और बेहतर हों। वही जी, बताने वाली थी कि इस बार थोड़ी सी चीजें मूव होगी क्योंकि इलेक्शन पास में आ रहे हैं, तो डेफिनेटली इस बार थोड़ी सी चीजें मूव होते हुए देखेंगे। क्योंकि एजुकेशन के लिए भी आप देखोगे ना अलेक्स सर, तो यहाँ पे 200 डिफरेंट भाषाओं में से 200 डिफरेंट लैंग्वेज में नए चैनल्स ये लोग शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं, और वही मेक इन इंडिया के थ्रू ये लोग 60 लाख नए की कोशिश कर। यस, इस बार थोड़ा सा मूवमेंट हम लोग होते हुए देखेंगे। अच्छा अलेक्स सर, आप बता दीजिए कि आपको क्या क्या बेनिफिट हो रहा है इस बजट में। मेरे को इस बजट में बेनिफिट और नुकसान दोनों चीजें नहीं हो रही हैं, तो मैं वही देख रहा था, वही कह रहा था आपसे कि कहीं कुछ चेंज नहीं है मेरे लिए, या मैं जब देखता हूँ इस ओवरऑल बजट को, या मेरे लिए ना पर्सनली है, ना मेरे इंडस्ट्री या सेक्टर के लिए है, और ना ही ओवरऑल भी कुछ चेंजेस नहीं है। और उसमें कई बार एक व्यू वो भी रहता है, या मुझे एक पर्सनल एक ये लगता है कि इस सरकार में खासकर अच्छे अनाउंसमेंट या बड़े अनाउंसमेंट जिससे कि किसी को फायदा हो, चाहे वो किसी भी सेक्टर को हो, किसी भी इंडस्ट्री को हो, या किसी भी एक तबके को हो, उन अनाउंसमेंट्स को प्रधानमंत्री जी अपने लिए बचा के रखते हैं। तो वो बीच में जब उन्हें मौका मिलता है, बजट हो ना हो, वो अनाउंसमेंट वो चाहते हैं कि वो खुद पर्सनली पास ऑन करें लोगों को, अच्छी खबरें जो है वो खुद देते हैं। तो वो किसी और कोई भी मिनिस्टर हो और कोई भी उनका पार्टी का या सरकार का नेता हो, उसके थ्रू ना जाकर के वो खुद ही वो अनाउंसमेंट्स करते हैं। तो वो पीछे वो कर चुके हैं, पिछले बिना बजट के पिछले साल के अंदर में हर इंडस्ट्री के लिए उन्होंने जो भी टैक्सेस में चेंजेस या ये वाली चीजें, तो वो सारे कुछ हो चुका है या होता रहता है, तो वो बचा के रखते हैं। तो वो मुझे लगता है कि शायद वो ये वाली जो चीजें हैं या अच्छी खबरें हैं, वो किसी और अपने किसी मंत्री को नहीं देते कि वो पास ऑन करें। तो शायद आगे उम्मीद करते हैं कि आगे चल करके हमें वो खबरें प्रधानमंत्री जी से सुनने को मिले। आज भी हो वो कुछ उस बजट पे अपना कुछ व्यू देंगे और आज वो वाला, तो शायद हम देख पाए कि हो सकता है कि कुछ उसके चीजों में वो ऐड कर सकें। तो वो वाला भी मेरा व्यू ऐसा है कि मुझे ये लगता है कि शायद अच्छी खराब चीजें कुछ नहीं आई हैं, अच्छी चीजें शायद मोदी जी ने अपने लिए बचा के रखी कि वो खुद पर्सनली वो खबरें हम तक पहुंचाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया शीतल जी हमारे साथ में जुड़ने के लिए। आपके साथ में फिर से डिटेल में डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे बाजार, या बाजार के अंदर में अगर आपने कोई एक चलते चलते कोई व्यू अगर आपको दिखता हो कि इस बजट का असर या ओवरऑल चीजें जो हो रही हैं इस साल में उसका कुछ असर आपको दिख रहा हो, कोई आपका व्यू हो, चाहे वो किसी सेक्टर को लेकर के हो, तो वो आप शेयर कर सकते हो।
ठीक है ना। अगर आप देखोगे लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो काफी सारी चीजें बजट से हम लोग स्टॉक निकाल सकते हैं। एज ऑलवेज आपको तो पता है कि हम लोग हर चीज में पोस्टमार्टम करते हैं, जैसे कि अभी सीधा सीधा इन लोगों ने बता दिया कि 25,000 किलोमीटर का यहाँ पे नेशनल हाईवे बनेगा, वही 80 लाख मतलब लाइक नए अफोर्डेबल हाउसिंग बनेंगे। अब जैसे आपने बोल दिया कि कितना बनेगा कितना नहीं बनेगा वो बात की बात है, बट अगर बनना शुरू हुआ तो कौन सी चीजों की डिमांड बढ़ेगी ना, वो एलेक्सर हमें फाइंड आउट करना पड़ता है। कि अगर अफोर्डेबल हाउस और ब्रिज बन रहे हैं तो डेफिनेटली आपको सीमेंट और स्टील की जरूरत पड़ेगी, आपको लेबर्स की जरूरत पड़ेगी, आपको पेंट्स की जरूरत पड़ेगी। तो इन सारी चीजों में आपको अगर फोकस आप करते हो तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिए सीमेंट, स्टील, मेटल ये सेक्टर्स बहुत अच्छी मैं देख रही हूँ। रियलिटी सेक्टर्स में तो हमें पता ही है कौन से, बट अगर हम लोग आजू बाजू वाली चीजें देखेंगे कि अफोर्डेबल हाउसिंग बनाने के लिए क्या क्या लगेगा, वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। जी। और वो ठीक है कि आप जो कह रही हैं, और मैंने भी बोला था कि ये चीजों में कितना खर्च होता है या कितना एग्जीक्यूशन में आ पाता है, वो दूसरी चीज है। लेकिन ये पर्टिकुलरली एक ऐसा डिपार्टमेंट है, ऐसी मिनिस्ट्री है रोडवेज की, जो नितिन गडकरी जी संभालता है, जिसका कि अभी तक का ट्रैक रिकॉर्ड एक्सेलेंट है। वन ऑफ द बेस्ट मिनिस्टर्स इन मोदी जी कैबिनेट वो है। और वहां पे उसमें मुझे कोई शक नहीं है 1 रुपए का भी कि ये चीजें नहीं हो पाएंगी या इसमें खर्च नहीं हो पाएगा। ये निश्चित रूप से हो जाएगा, क्योंकि गडकरी जी का मैनेजमेंट, उनका ऑर्गेनाइज तरीका, और वो उनका मैं एक कह सकता हूँ कि एक जबरदस्त फैन हूँ उनके काम का और उनके काम करने के तरीके का, कि उसमें ये मुझे एक क्लिप पैसे का डेफिनेटली एलेक्सर उनके पास आप भेज देना कि आपने उनकी कितनी तारीफ की है, क्योंकि गडकरी जी है जो डिजिटल मीडिया पे बहुत ज्यादा फोकस रहता है। तो डेफिनेटली मैं भी कोशिश करती हूँ आपका मैसेज उनके तरफ पहुंचाने के लिए, और मैं बोल देती हूँ कि एलेक्सर ने आपको 100 में से 110 मार्क्स दिए हैं। निश्चित रूप से वो इकलौता एक ऐसा मंत्रालय है जिसके काम पे कोई सवाल नहीं उठा सकता, कोई उंगली नहीं उठा सकता। एनएचआई का काम जबरदस्त है, बहुत जमीन पे भी दिखता है। आपके आसपास कोई भी हाईवे होगा, कोई ऐसी जगह जहां नहीं बना होगा हाईवे, अब वहां पे चीजें आप देख सकते हैं, तो वो भी फर्क दिख रहा है। सड़क पे आप गाड़ी लेकर के निकले, आपको पता चलता है। मैं अभी पिछले लॉकडाउन के अंदर में एक बहुत लंबी ड्राइव करके आया हूँ देश के अंदर में, 1700 किलोमीटर कम से कम गया था, और मैंने वो हाईवेज को देखा है खुद, और वो बाकी भी चीजें दिख रही है, तो वो उसमें कोई शक नहीं है। और वहां पे जो आप कह रहे हैं कि वो कंजम्पशन स्टोरी जो इंफ्रा से जुड़ी हुई है, कि वहां पे सरिया लगेगी, वहां पे सीमेंट लगेगा, वहां पे बहुत सारी चीजें लगेंगी, वो पेंट और वो सारी चीजें, वो निश्चित रूप से होने वाला है। तो वो उस पे हम बुलिश रह सकते हैं। और जो आपका भी व्यू वही है, तो बहुत शुक्रिया शीतल जी हमारे साथ में जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए, और ये सारी राय हमारे साथ में, हमारे दर्शकों के साथ में शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।